नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कि भारत 2030 में कैसा होगा। क्या 2030 तक भारत विकसित देश हो जाएगा? दोस्तों, आने वाले 7 सालों में भारत पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, जिस देश के साथ आपकी पहचान जुड़ी हुई है, आने वाले 7 साल में आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डालेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अब आप सोचेंगे भला 7 सालों में ऐसा क्या हो जाएगा जिससे हमारे जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, लेकिन जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आपको मालूम है हमारे देश की 60% से ज़्यादा की जनसंख्या यूथ है। हमारे देश में 60% से ज़्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के हैं और आने वाले 10 सालों में इसका आंकड़ा बिल्कुल टॉप लेवल तक पहुंच जाएगा। अब आप बोलेंगे यह सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इससे हमारे देश को ऐसा क्या फ़ायदा होगा कि 10 साल में ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, साल 2020 में महामारी ने भारत को जोरदार झटका दिया, जिससे होने वाले नुकसान आज तक झेलना पड़ रहा है। आने वाले समय में हमारा देश इस महामारी के अवसर पर पूरी तरह रिकवर हो जाएगा और हमारे देश के लिए चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर हम देखें तो भारत की सरकार बुलेट ट्रेन के ऊपर लगातार काम करती जा रही है, जिसकी शुरुआत मुंबई से अहमदाबाद के हाई स्पीड रूट पर हुई और देखते ही देखते कुछ ही सालों में बुलेट ट्रेन हमारे देश के कई राज्यों को आपस में कनेक्ट कर देगी। ऐसे में दिल्ली से मुंबई जाने के लिए जो ट्रेन का सफ़र आपको 16 से 24 घंटे में पड़ता था, वो आराम से 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हैं। और जिस हिसाब से मेट्रो ट्रेन बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए यह कहना तो तय है कि आने वाले 10 सालों में हमारे देश के हर शहर और हर जगह को मेट्रो ट्रेन आपस में कनेक्ट करेगी, जिससे लोगों का टाइम और पैसा दोनों बचेगा। और एक चीज़ तो ऐसी आने वाली है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और वह मेट्रो एक तरह की एयर टैक्सी होगी जो एयरटेल पर ट्रॉली की तरह बिना किसी ड्राइवर के चलेगी। बस आपको अपने फ़ोन से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके जरिए उसे बुलाना है और फिर आप किसी शहर में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। यह तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनने वाला है। यह बात सुनकर कुछ लोग सोचेंगे अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो देश में गरीबी भी बढ़ जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। आंकड़ों के माने तो साल 2030 आते आते भारत की 80% जनसंख्या मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में आ जाएगी। हाँ, कुछ लोग फिर भी होंगे, लेकिन उन्हें भी सपोर्ट देकर धीरे धीरे मिडिल क्लास की तरह शिफ्ट किया जाएगा। और यह सब कुछ तभी होगा जब देश डेवलप करेगा, क्योंकि हम भारत के सिचुएशन को नज़र डालें तो 3 ऐसे सेक्टर हैं जिस पर भारत को फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ स्मॉल साइज बिजनेस। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे, अकेले चाइना के अंदर 3.5 करोड़ स्मॉल बिजनेस यूनिट मौजूद हैं और हमारे भारत में इनका आंकड़ा 7.5 करोड़ है। पर इसमें सबसे बड़ा 2HP है कि भले ही चाइना में स्मॉल बिजनेस रेट कम है, लेकिन वह अपने देश की टोटल GDP में 60% का योगदान देते हैं। वही हमारे भारत में स्मॉल बिजनेस यूनिट तो ज़्यादा है, लेकिन भारत के टोटल GDP में इनका योगदान 30% है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े लेवल के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बैंक में तरह तरह की स्कीम मौजूद हैं, लेकिन छोटे बिजनेस पर कोई ध्यान नहीं देता और वह ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता, इतनी कम रेवेन्यू जनरेट होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से भारत की सरकार स्मॉल बिजनेस पर ध्यान दे रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें तो दोस्तों, वह है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश की बैकबोन कहलाता है। जिस किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, उस देश का विकास होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मेट्रो लाइन और हाईवे कंस्ट्रक्शन जैसी हर एक चीज़ के अंदर पैसा लगा दिया है कि साल 2030 आते आते इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मजबूत हो जाए कि सारी चीज़ें आपस में आसानी से कनेक्ट हो पाए और कहीं भी कोई परेशानी ना हो। अगर यह सब इतनी बेहतर तरीके से हुआ तो विकास होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तीसरे सेक्टर के बारे में बात करें तो वह है हेल्थ केयर। वैसे देखा जाए जिस हिसाब से भारत ने पिछले साल महामारी को हराए हैं, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत हेल्थ केयर में अच्छा कर रहा है। लेकिन अभी भी कई सारे बेहतरीन डॉक्टर विदेशों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं। दूसरे देशों के कंपैरिजन में आज भी हमारे देश में जब किसी की तबीयत खराब होती है तो अधिकतर लोग पैसे न होने के कारण अच्छे ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और इसी चीज़ में बदलाव लाना जरूरी है। जब भारत दूसरे देशों से हर तरह बेहतर बन जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर बच्चों को एक वर्कर की तरह तैयार किया जाता है, ना कि बिजनेस देश का हर एक नागरिक आगे बढ़ने में लग जाएगा तो यह चीज़ न सिर्फ उसे और उसके परिवार को बल्कि इनडायरेक्टली देश को भी फायदा पहुंचाएगी। यकीन मानिए, आज नहीं तो कल की सारी चीज़ें हमारे देश के लिए एक नया सूरज देखने के लिए तैयार होगा। बाकी आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए।